गौ माता की रक्षा, गौवंश की रक्षा इस पृथ्वी की रक्षा है, इस धरा की रक्षा है, क्योंकि इस धरा का आधार गौ माता ही है। गौ सेवा ही सच्ची भगवान की सेवा है। गौ रक्षा का संकल्प मानवता के कल्याण का मार्ग है। आइए अब हम धेनु मानस ग्रंथ का पाठ करते हैं, जिसमें हम गौ महिमा गाएंगे, गौ महिमा के बारे में जानेंगे कि गौ माता की सेवा करने से हमें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। जमुना को जल दूषित भयउ, कालिए नाग निकारण गयउ, खेलें खेल कूद जल माही, ब्रजमंडल व्याकुल भय धाई। यमुना जी का जल दूषित हो गया, इसलिए श्री कृष्ण काले नाग को निकालने के लिए गए। खेल ही खेल में कूद गए। यमुना जी में सारा ब्रजमंडल व्याकुल हो गया, सब उसी ओर दौड़ने लगे। हाहाकार मचे चहु ओरा, जमुना डूब गयो नंद छोरा, सकल लोग कालिंदी तीरा, जल भीतर नाचे ब्रजवीरा। चारों ओर हाहाकार मच गया। यमुना में नंद का छोरा डूब गया। सारे लोग कालिंदी के तट पर पहुंच गए। जल के अंदर ब्रजवीर गोविंद नाचने लगे। क्रीड़ा नागिन नागनिका से, सरिता प्रति जन कहा उदासे, सरिता नाड़ी सकल समाजो, लीला करी जन जागृति काजो। खेल खेल में नाग और नागिनों को बाहर कर दिया। नदियों के प्रति लोग उदासीन क्यों हैं? नदियां तो समाज यानी विराट भगवान की नाड़ियां हैं, नस नाड़ियां हैं। इस बारे में भगवान की लीला जन जागृति के लिए हुई। नदी तीर जो करे निवासु, तिनको प्रथम कार्य सुचिताशु, जय जय कृष्ण धेनु हितकारी, सरिता वन पाहन निश्चित धारी। हे गौ के हितैषी श्री कृष्ण, आपकी जय हो लाला। आप नदी वन पहाड़ का ध्यान रखते हैं। जो लोग नदी के किनारे रहते हैं उनका पहला कर्तव्य होना चाहिए कि नदी को स्वच्छ और पवित्र रखा जाए। मथुरा ते गोकुल गए, वृंदावन कियो बास, जमुना जल निर्मल भयो, गोवर्धन को दास, जय गो माँ जय गोपाल। श्री कृष्ण मथुरा गोकुल गए, फिर वृंदावन में उन्होंने निवास किया, यमुना जी के जल को निर्मल किया और गोवर्धन के दास बने। नीर विशैलो दूषित भयउ, सबसे प्रथम दृष्टि तह गयउ, साधक जोग करे सरि तीरा, भोग विलास सकल भय भीरा। जल विशैला दूषित हो गया हो तो सबसे पहले उस पर दृष्टि जानी चाहिए। सरकार का भी प्रथम दायित्व यही है कि स्वच्छ जलवायु रहे। पुराने समय में नदी के किनारे साधक लोग योग करते थे। अब तीर्थों में भोग विलास वालों की भीड़ लगी हुई है, योग तो दूर की बात रही। कालिए नाग द्वीप रमणिका, सात सेम बन भेजे नीका, दावा नल को करि प्रभुपानु, तृण विष में अग्नि संधानु। कालिए नाग रमणीक द्वीप सात सेम मुखेम, जहाँ सुंदर वन संपदा है, वहाँ भेज दिया गया उसको, और विशैली घास को जलाकर उस अग्नि का उसने पान किया। लंबा सुरथिति बढ़ जाकी, सब समाज पैठत जलता की, खेलत पटकी दियो बलदाऊ, अंतर जामे समझत भाऊ। प्रलंबासुर जिसकी बहुत बड़ी पहुंच थी, सब समाज में जिसकी पैठ थी, समाज को खराब कर रहा था, वो खेल खेल में बलदाऊ भैया ने उसे पटक दिया। प्रभु अंतर्यामी भाव को समझते हैं। दावा नल गो गोप बचायो, राम श्याम निज काज निभायो, वर्षा विपिन बड़े हरियाई, देखी बंधु दो हर्षित जाई। दावानल से गौ और ग्वालों को बचाया। राम और श्याम ने अपना काम किया। वर्षा ऋतु में हरियाली छा गई। दोनों भाई देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं। गोवर्धन बधि सत्वगुण, सावन भादो मास, प्रेम समाधि लागही, अंतर उर प्रकाश, जय गो माँ जय गोपाल। श्रावण और भाद्रपद महीने में गोवंश की वृद्धि हुई, सत्वगुण बढ़ गया, प्रेम समाधि लग गई, हृदय के अंदर प्रकाश फैल गया। वेणु गीत गोपी जब सुनहि, केहूँ परस्पर प्रभु सद्गुण है, वंशी बजहि गाए सो सांचे, सुने गोप गोपी सब नाचे। वेणु गीत जब गोपियाँ सुनती हैं, आपस में प्रभु के ही सद्गुणों की चर्चा करती हैं। मुरली तो सत्य से ही बजती है, गोप गोपी सुनकर नाचते हैं। नैनवंत देखें भगवंता, गोपाचे हरि रहे अनंता, मुरली ध्वनित धेनु सब ठाड़ी, हरि दर्शन उत्कंठा बाड़ी। आंख वाले गौ के पीछे अनंत और हरि के दर्शन करते हैं। मुरली की ध्वनि सुनकर सारी गौएं खड़ी हो जाती हैं, हरि दर्शन की उत्कंठा बढ़ जाती है। जय गौ माता। परम पुण्य कार्तिक स्नानु, अनुचित नगन परम परिधानु, कारज धर्म दान अशनानु, शयन गमन और भोजन पानु। कार्तिक मास का स्नान परम पुण्य कर्म है। गंगा यमुना स्नान नगन होकर नहीं करना चाहिए।
इसलिए श्री कृष्ण ने गोपियों को वस्त्र पहनाए थे। धर्म के कार्य में दान, स्नान, शयन और भोजन में पर्दा होना ही चाहिए। बिना बसन्ने कीजे कबहू, नीति शास्त्र नित असुपदेश हूँ। सोई कारण जमुना के तीरा, दिए कृष्ण गोपिन को चीरा। ये सब बिना वस्त्र के नहीं करने चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र का उपदेश है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के किनारे गोपियों को वस्त्र दिए। दृष्टि जस सृष्टि तस, शास्त्रं को करे अर्थ। अर्थ भयो धन रूप में, तपते भयो अनर्थ। जय गो माँ जय गोपाल। जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि लगती है। लोग शास्त्र का अर्थ अपनी दृष्टि अनुरूप करते हैं। आज अर्थ धन रूप में होता है, सबकी दृष्टि धन पर ही है, बस तभी तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भीष्म पितामह त्यागे प्राणा, उत्तरायण ऋषि परम सुजाना। जब लगी धेनु पूछ नहीं पकड़्यूं, तब लगी प्राण कतौ ने निकस्यो। भीष्म पितामह ने जब प्राण त्यागे तो उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की, क्योंकि उत्तरायण का संबंध उत्तर से है और उत्तर का संबंध ऋषियों से है। ऋषियों का धन गाय है। जब तक गाय की पूंछ नहीं पकड़ी तब तक भीष्म पितामह ने प्राण नहीं दिए। पूंछ संग नाड़ी रवि केतु, भयो संबंध मुक्ति को हेतु। माल गोमुखी रखे संभारी, गंग प्रभा गोमुख जगतारी। गौ की पूंछ के साथ सूर्य केतु नाड़ी है। पूंछ पकड़ते ही सूर्य से संबंध हो जाता है आपका, जिसके कारण मुक्ति मिलती है। लोग माला को गोमुखी में रखते हैं। माला का संबंध भी गौ से बना है। गंगा का प्रवाह जग को तारने के लिए गोमुख से ही निकला है। विपिन बसई कहूँ का माता, तृणचरी रहे सोई गो माता। जगदम्बा की सिंह सवारी, चामुंडा शव वाहन धारी। जंगल में बसने वाली माता कौन सी है? जंगल में तो घास फूस है, उसे खाने वाली तो गौ माता ही है। जगदम्बा को सिंह सवारी बताया गया है और चामुंडा माता को मुर्दे का वाहन वाली बताया गया है। शक्ति सवार भई जाऊ पर, शब्भी सिंह रूप धरि भूपर। माता स्वयं रहे बन माही, सुत कौ भवन चाहा जग माही। जिसके ऊपर शक्ति बैठ गई वह मुर्दा भी होगा, वह धरती पर सिंह बन जाएगा। मुर्दे को भी जीवित करने वाली गौ माता है। हवन में जो सात्विक अन्न, तिल, तैलीय पदार्थ, चावल पकने पर झुकने वाला कहते हैं जिसको, इसके साथ शक्कर, जिंज और जड़ पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप को गौ ही पंख लगाता है। गोधृत पदार्थ में प्राण डाल देता है और गौ माता व्यक्ति में ऊर्जा भर देती है। गौ माता अपने यहाँ वन में रहती है, परंतु पुत्र के लिए भवन चाहती है। माँ ममता मेटे नहीं, चाहे जग मिट जाई। दक्ष जाग भेंटे सती, जननी आदर पाई। जय गो माँ जय गोपाल। माँ की ममता कभी नहीं मिटती, चाहे सारा संसार मिट जाए। दक्ष के यज्ञ में सती जी को केवल माँ ने ही भेंट करके आदर दिया था। जैसो काल जगत में आयो, तैसी वस्तु सवे सुहायो। समय भलो लागी भल गाई, अशुभ काल आयो दुखदाई। जैसा समय जगत में आता है वैसी ही वस्तु सबको सुहाती है। जब अच्छा समय था तब सबको गाय अच्छी लगती थी, अब अशुभ दुख कारक समय आ गया तो गाय घर से बाहर निकाल दी लोगों ने। विपिन याद राखे सब काला, संत महंत साखी मृग छाला। श्रवण पर्यो सोई अनहद नादा, स्वरलोल मृग पर्यो बाधा। सब समय जंगल की याद बनी रहे, इसलिए संत महंत मृग छाल रखते हैं और पर्वतों की छाल रखते हैं। मृग स्वर लोभी होने के कारण बंधन में पड़ जाता है, इसलिए उस मृग चरम पर बैठकर महात्मा लोग अनहदनाथ का श्रवण करते हैं। जय गो माँ। हरि कानन नित धेनु चरावे, बन जीवन को सार बतावे। जो न होत जगत गो माता, बन बिसरे मन चंचल जाता। भगवान श्री कृष्ण वन में गाय चराते हैं, वन को जीवन के लिए आवश्यक बताते हैं। अगर संसार में गौ माता नहीं होती तो लोग वन भूल ही जाते और मन चंचल ही रहता है। धन्य धेनु धन जो मिल जाई, अष्टम सिद्धि नवनिधि बसी आई। पयस्वनी जननी दुखहरणी, उतरी हरि ऊपर खिंची धरणी। धन्य है वे लोग जो धेनु को प्राप्त कर लेते हैं, जो धेनु की सेवा करते हैं। अष्ट सिद्धि और नवनिधि वहीं बस जाती है जहाँ पर गौ माता की सेवा होती है। जन्म देने वाली, दूध देने वाली, दुख दूर करने वाली, भगवान को नीचे और धरती को ऊपर खींचने वाली गौ माता है। ईश्वर का अवतार और पृथ्वी को स्थिर रखने का काम गौ माता ही करती है। थकी लेखनी लिखी लिखी, कामधेनु की गाथ। डूबी रस रसना भली, नमत विचारो माथ। जय गो माँ जय गोपाल। लेखनी लिख लिख कर थक गई कामधेनु माता की गाथा कौन लिख सकता है?
उस रचना में डूब गई बेचारा माथा तो शीश झुकाता है। सबसे बड़ो दान गो दानु, जो करी सके श्रेष्ठ तहि जानू। गुरु नानक गो भक्ति सिखायो, पच्छे मुख रवि अर्घ गिरायो। संसार का सबसे बड़ा दान गोदान है, जो व्यक्ति कर सके उसे श्रेष्ठ समझो। जय गौ माँ, जय गोपाल।